किया हुआ है, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। जी जी आवाज मेरी सर? जी आ रही है। पूजा जी देखिए, ऐसा है, ये मामला बहुत संगीन है। क्योंकि ये जो मामला जो था, अगर आप इसको पसे पर्दा जाए तो रमीज ने ये जो मामला किया था उसमें एक गैर मुस्लिम लड़की थी जिससे वो मामला चल रहा था। उससे पहले भी जो पहली बीवी थी वो भी गैर मुस्लिम थी। यहाँ सवाल जो है शक के घेरे में प्रशासन के आता है कि उसको गिरफ्तार आपने क्यों नहीं कर लिया। जब हमारे यहाँ पर इतनी जबरदस्त इंक्वायरी होती, जांचें होती है, तो उत्तराखंड चला कैसे गया? कहीं ना कहीं घेरे में हम आप आते हैं। और दूसरी बात भी आपने जैसे बात कही कि अभी हमारे पत्रकार साहब ने बात कही कि औरतें जो है एफआईआर नहीं लिखाती हैं लाज के मारे। बिल्कुल अच्छी बात है, हिंदुस्तान की औरतों की लाज ही कहना है, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। लेकिन अफसोस ये है कि हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। अगर उस मेरी बहन ने अगर एफआईआर नहीं लिखाई थी तो उस अगर लिखा देती तो मैं समझता हूँ मंदिराम पे इतनी बात ना आती जिस तरह मीडिया में आती है। मीडिया में आपके बात आने मतलब नेशनल चैनल बात आने मतलब पूरी दुनिया जान गई है। आप इधर झांगुर बाबा को किसने पन पाया? झांगुर बाबा, मैंने कई डिबेटें दी थी। झांगुर बाबा सिर्फ एक तावीज करता था, अंगूठी बनाता था, सास को बहू से जुदा करता था, भाई को भाई से जुदा करता था, उसका यही काम था। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा हाथ था। एलडीए देखिए, यहाँ पे लखनऊ में एलडीए, वहां पे कोई और नाम से होगा, उसे हवेली बना ली। कैसे बना ली? यानी प्रशासन की ढिलाई की बना ली। तो हमें पहले अपना आपका मुआवजा करना, मुआवजा मतलब हमें पहले अपनी कमी तलाशनी है। मेरा सिर्फ यहाँ पे कहना है कि रमीज राजा ने गलती की, जाहिर सी बात जांच चल रही है। मेरी गुजारिश रहेगी कि धर्म परिवर्तन जब कोई हिंदू या मुसलमान को बनाए या मुसलमान हिंदू को बनाए तो उसी तरह पैरवी की जाए, क्योंकि कानून सबके बराबर है। वो चला कैसे गया, मैं पहले शक के घेरे में प्रशासन को लेता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतने सख्त हैं, जब से वो 10 साल से यहाँ पर वजीर आला बने हैं, तो बहु बेटियां बहुत सुकून से आती जाती हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी पूजा जी आपसे, ये सोचने का विषय है कि आखिर ये मामला 1-2 दिन में तो हो नहीं गया होगा, 1-2 दिन में तो हो नहीं गया होगा। आप बताइए, वो डॉक्टर थी, जाहिर सी बात केजीएमसी जहाँ पर जो है वो यूपी में नहीं बल्कि बिहार से लोग यहाँ पे मरीज आते हैं। डॉक्टर साहब ने उनसे हुस्न तलब पेश किया, उसके बाद मामला चलता रहा। अभी मैं आपको 30 सेकंड में वाकया बताऊंगा, उसको काटिएगा नहीं, जरूर दोबारा चैनल बुलवाइएगा, वक्त मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी शायद ना हो। अभी कोई हाई कोर्ट था, अब याद भी गुजरात था या बॉम्बे था, वहां के जज ने एक लड़के को बाइज्जत बरी शर्त पर कर दिया था। लड़की ने बात कहा कि 10 साल तो मुझे हरसमेंट कर रहा था, तो हाईकोर्ट जज ने कहा कि 10 साल तुमको हरसमेंट कर रहा था और आज तुम एक शिकायत लेकर आई हो, यानी तुम अपनी शर्तें उससे मनवा रही होगी, अपनी मर्जी चलवा रही होगी। जब उसने उस शर्त मानने से इनकार कर दिया होगा या मजबूर होगा तो तुमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ लड़की गलत है, लड़का सही, बाइज्जत बरी कर दिया। तो मेरा कहने मतलब है, मैं लड़की में नाम लगा रहा हूँ। होता क्या है, अगर मेरे बच्चे खराब निकल गए पूजा जी तो शुएब सिद्दीकी खतावार है, ना कि पूजा जी खतावार है। हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है, बच्चे आजादी में घूमते हैं, माँ बाप से बदतमीजी नहीं तो प्यार करने का मतलब, या फिर मान लीजिए अगर कोई लड़की किसी के साथ अपनी मर्जी से रिलेशन में आ रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि धर्मांतरण कोई करवा देगा, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना ये मुल्क देखिए, ये मुल्क संविधान चल रहा है, कोई संविधान के खिलाफ होगा। मैं बार बार ये बात कह के बात अपनी रखता हूँ, क्योंकि आप बीच में बात काट देती, मुकम्मल होनी पाती है। ये मुल्क संविधान से चलता है, जितना मेरे हिंदू भाई के लिए राइट है उतना मेरे लिए राइट है। चाहे कोई मुसलमान करे, चाहे कोई हिंदू करे, जबरदस्ती करेगा बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। ये दौर है पूजा जी, आप यकीन जानिए, बीवी शोहर की बात नहीं मान रही, बेटे बाप की बात नहीं मान रहे, उस्ताद की बात नहीं मान रहा। एक बड़ा शागिर्द कल से बिगड़ा हुआ है, छोटा भाई नाजिम मना रहा, मान नहीं रहा, दिमाग खराब उसके। चलिए चंद्रांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। चंद्रांशु जी आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए सीधे तौर पर शुएब जी कह रहे हैं कि अगर किसी से रिलेशन में आ रहे हैं या किसी के साथ आप हैं तो आपको इतना तो चौकन्ना और इतना तो सतर्क रहना चाहिए कि खुद आप ये मालूम कर पाए कि आपके साथ हो क्या रहा है, तब पहले आप उसका विरोध नहीं करते और बाद में फिर आप उस पर विरोध भी करते हैं, सवाल भी खड़े करते हैं, तमाम तरह की परेशानियां भी बहुत होती हैं। सरकार है, नाजिम उत्तराखंड चले चंद्रांशु जी, जब इतना संगीन मामला है, वो डॉक्टर लेडी थी। चंद्रांशु जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गिरफ्तार करना चाहिए थी, तो उसको आप गिरफ्तार करते, दूध का पानी पानी कराया था। लेकिन देखिए होता क्या, शुएब सिद्दीकी के साथ हो कानून दूसरे फॉलो हो, पूजा जी के साथ हो, हमारे हरिओम अग्रवाल साहब है, इनके साथ मामला हो तो आप इनको छोड़ दिए, शुएब सिद्दीकी मुसलमान को फंसा दिया। ऐसा नहीं है, योगी सरकार है, मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन निर्दोष को नहीं। योगी सरकार है तभी महिलाएं सुरक्षित है और शायद मुझे लग रहा है तभी महिलाएं आवाज उठा भी पा रही हैं उनके साथ जो गलत हो रहा है, वरना पहले की सरकार में जो घटनाएं हुई है वो तो सबने देखा ही है। 10 साल देखिए, मैं तो हमेशा आपको खुद कहता हूँ कि 10 साल से बहु बेटियां सुकून से आ जा रही, लेकिन वाकई हो कैसे जा रहे? यानी मुख्यमंत्री चंद्रांशु जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जिम्मेदारी प्रशासन की है, कैसे काम कैसे हो जा रहे हैं, प्रशासन घेरे में आ रहा है, उत्तराखंड चला कैसे गया, पहले हम उसकी जांच कराएंगे।
ये चला कैसे गया? इसमें ऐसा तो नहीं कोई नीचे आदमी मिला हुआ है उसको भगाने में। नहीं तो प्रशासन अभी ढूंढ तो रही है ना, प्रशासन ढूंढ रही है, लोकेशन भी ट्रैक हुई है, लोकेशन भी ट्रैक हुई है, जल्द आरोपी भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन आपसे मैंने सवाल पूछा था कि एक छांगुर जैसा व्यक्ति जो दूसरे धर्म के लोगों को जबरदस्ती लालच देकर या खींच कर या किसी भी गरीब इंसान को आप अपने जाल में फंसाकर उन्हें लालच देते हैं और फिर कहते हैं कि आप मुस्लिम बन जाओ, ऐसे मुस्लिम बनना किस काम का है? किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करा के अगर आपने मुस्लिम बना भी लिया तो वो किस काम का है? अरे किससे पूछ रहे, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी आपसे ही पूछ रही हूं मैं शोएब जी। मैंने झांगुर बाबा पे एक झांगुर यहाँ पर भी है जो बिल्कुल शक्ल वकीलों ऐसी हम हरिओम अग्रवाल था, उनका नाम झांगुर ही रखा उन्होंने। इतना नफरत हम लोग झांगुर से करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ झांगुर साइकिल में घूमता था गाँव में, दो ताबीज करता था, सास को बहू से जुदा करता था, बाप को औलाद से जुदा करता था, बहन को भाई से जुदा करता था। ये उसका काम था। लेकिन वो धीरे धीरे 40 मुल्कों का सफर कर लिया। कैसे कर लिया? इतनी सख्त सरकार है। अगर आप एयरपोर्ट जाइए लखनऊ के तो आप तिनका सुई नहीं ले आ सकते हैं। झांगुर ने 40 मुल्कों का सफर कर लिया। कहीं ना कहीं शोएब सिद्दीकी जिम्मेदार है, पूजा जी जिम्मेदार है। बुखार क्यों होता है? डॉक्टर पहले इसका इलाज करता है। बच्चा का पानी भीगता रहा, बुखार कभी नहीं ठीक होगा, पहले उसको पानी ना भीगने दी तब ठीक होगा। तो झांगुर बाबा के खिलाफ मैं था, पूरा समुदाय है। लेकिन झांगुर बाबा ने हवेली कैसे बना ली इसकी जांच हो। कौन कौन अधिकारी के अंडर में तो झांगुर बाबा ने बिल्डिंग बना ली, उसके खिलाफ हो। ऐसा तो ना शोएब सिद्दीकी का आएंगे आप फंसा देंगे, कोई शंकर और शुक्ला आएंगे तो छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी गुजारिश हमेशा मुख्यमंत्री जी से रही है, निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी उसको बख्शा ना जाए, जिससे हर समुदाय में एक पैगाम जाए। लेकिन देखिए शाहरुख खान की बात है, वही बात भी आ जाएगी। बात शाहरुख खान ने उस खिलाड़ी को नहीं निकाला तो आप ही के लोगों ने, हमारे बड़े बड़े हिंदू नेताओं ने बात कही, सेंट्रल तो स्टेट के भी, कि शाहरुख खान मुसलमान तो ही टारगेट पे लिया गया। हमने सवाल किया था बीबीसीआई के जो हमारे छोटे भाई बने हुए अमित शाह के साहबजादे, वो जवाब कब देंगे? ना यहाँ शाहरुख खान की बात चली नहीं रही है। और का बिजली रोकेगा वहां पे, इंडस्ट्री कब रोकी जाएगी, वहां से लेन देन कब रोका जाएगा? वो कुछ नहीं। क्योंकि शोएब सिद्दीकी का नाम आया उछल पड़ेगा, हरिओम अग्रवाल साहब का नाम आएगा, कोई नहीं कहेगा। तो इस तरह दोहरी पॉलिसी बेहतर नहीं है। हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बदनाम न किया जाए, हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम न किया जाए। बदनाम करने का काम तो आपके धर्म के लोग खुद कर रहे हैं। बदनाम कर कौन रहा है शोएब जी? कौन बदनाम कर रहा है आप मुझे बताइए? आपके लोग खुद कर रहे हैं बदनाम मुस्लिम समाज को, आपके ही लोग कर रहे हैं बदनाम। नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आप छांगुर जैसे और रमीज जैसे लोगों का सपोर्ट करते हैं तो बोलिए खुला आपकी सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों का। वो डॉक्टर कैसे बाहर चला गया? बोलिए एसपी क्या बोलना चाहते हैं? देखिए सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, पूजा आप मेरी बहन है छोटी। देखिए अभी प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी